जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के वचनों में ये वचन भी है। गुरु जी ने कहा, मैनू मिलन तो बाद सीधे अपने घर जाओ, बीच में कहीं भी नहीं रुकना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन घर लेकर जाया करो। संगत जी, ये इतना प्यारा वचन है जिसमें गुरु जी ने ये ही बताया, लंगर खान के बाद सीधे अपने घर जाओ। अगर ਇੱਥੇ रुके और ਇੱਥੇ ही बातें करी, वक्त बर्बाद किया, तो सारी जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी ब्लेसिंग है, ਇੱਥੇ ही छोड़ जाओगे। बीच में कहीं ना रुको, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। संगत जी, बहुत सारी संगत ये कहती है, हम दूर से आए हैं, हम फ्लाइट में आए हैं, हमने यहाँ रूम लिया है, हमें बीच में रुकना भी पड़ता है, ये मजबूरी की बात है। ये तो गुरु जी भी जानते हैं। अदरवाइज़ आप बड़े मंदिर जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, आसपास आपका घर है तो सीधा घर जाएं। क्योंकि अगर आपका कोई ज़रूरी काम है जो कल हो सकता है, उस वक्त टाल दें। गुरु जी ने एक संगत को टोकते हुए कहा, लंगर खाने के बाद लो मैं सब्जी का काम कर लूँ, या इससे मिल लूँ, या उसके घर चली जाऊँ। नहीं, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशन सीधी घर लेकर जाया करो। संगत जी, लंगर भी हमें मंत्र जाप करते बिना किसी से बोले ही करना चाहिए। आजकल तो सत्संग पार्टी फंक्शन की तरह होने लग गए हैं। संगत बिना बोले रह ही नहीं सकती। गुरु जी के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी, कोई किसी से नहीं बोलता था। लंगर खाने के बाद कोई किसी से बात नहीं करता था। आजकल क्या है संगत जी, जैसे ही आरती हुई तुरंत बातें शुरू हो जाती हैं। सोशलाइजेशन, हेलो हाय, सारा हालचाल वहीं पूछा जाता है। संगत जी, गुरु जी गद्दी पर उस समय भी विराजमान होते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए। और जब तक हम गुरु जी के वचनों पर नहीं चलेंगे तो गुरु जी को हम कैसे मान सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत हमें भी बनना है। संगत जी, वो हम तभी बन सकते हैं जब गुरु जी की हम बातें माने, उनके एक वचन को समझें। गुरु जी कह कर गए, लंगर खाने के बाद बातें नहीं करनी है, सीधे तुम्हें अपने घर जाना है। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, गुरु जी की आज्ञा माने। लंगर खाने के बाद सिर्फ अपने घर जाना है। जो बाकी हमारे फैमिली मेम्बर नहीं आए, उन तक अपनी ब्लेसिंग पहुंचाएं। हाँ, किसी की मजबूरी है, कोई दूर से आया है, कहीं रुकना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है। गुरु जी महाराज हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे भगवान हैं, हमारी मजबूरी सब समझते हैं। शुक्राना गुरु जी। जब सब रास्ते बंद लगने लगे तो समझ लेना गुरु जी खुद आपका हाथ पकड़ने आ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी मैनू बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैं चंदन तिलक के बारे में बताना चाहूँगी। गुरु जी के जो स्वरूप के
मतलब चंदन टीका करते हैं। तो संगत जी, वो हमें कभी भी ऐसे कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, उसको जल प्रसाद से साफ़ करके किसी डिब्बी में रख लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हर चीज़ की दवाई है। तो संगत जी, मेरे को जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं दर्द होए, कहीं कट लग जाए, जो प्रॉब्लम आए, बस गुरु जी का चंदन टीका लगाती हूँ, क्योंकि उसमें जल प्रसाद मिला होता है गुरु जी का। तो वो लगाती हूँ और मेरा सारे दर्द जख्म सब ठीक हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे पति अंकल की एक दिन बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गुरु जी के चंदन टीका और जल प्रसाद से वो ठीक हो गए। तो इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, सोमवार को मैं 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, तो उसमें गुरु जी ने उसमें बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरु जी का जब मैं आरती कर रही थी, तो बड़े मंदिर का जल प्रसाद की बोतल मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे रखी हुई है। तो जब मैं आरती कर रही थी, तो वो पानी, मतलब जो जल प्रसाद था बोतल में, उसमें वो मतलब हिल रहा था। तो जैसे जैसे म्यूजिक चल रहा था, वैसे वैसे वो हिल रहा था। तो जब मैंने पान जल प्रसाद को देखा और बाद में गुरु जी के स्वरूप को देखा, तो गुरु जी की आंखों में मैंने रेड लाइट देखी। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु का। पता नहीं ये ब्लेसिंग बतानी चाहिए, पर बार बार गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना क्यों नहीं करती है। तो गुरु जी का ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब अगला मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अमृत वेला हम सत्संग पे जाती हैं। तो जो मैं सूट पहन के गई थी, उसका रंग थोड़ा सा गर्मियों वाला है, और चिकन की सलवार है, वो लाइट कलर है, क्रीम कलर। हमारे में थोड़ा पहनने में मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो वो सूट मैं पहन के गई, और मेरे को थोड़ा मन में था कि अच्छा नहीं है। तो संगत जी, वहाँ पे मैंने सत्संग में माथा टेक के सत्संग, मतलब सत्संग स्टार्ट हो गया, सत्संग ख़त्म भी हो गया, और लास्ट में एक सेवादार आंटी आई, तो वो कहने लगी, हाँ, बोकड़ प्रसाद देने लगी मैनू। तो कहने लगी, आंटी आपका सूट बहुत प्यारा है। तो संगत जी, मैं तो हैरान हो गई कि कभी भी जो सेवादार है ना वहाँ पे, वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो वो अच्छे से अच्छे सूट पहने हुए थे हर किसी ने, तो मेरे को पता लग गया कि ये मेरे गुरुजी बोल रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना मेरी गुरुपा, आपने मेरे डाउट को खरा, मतलब जो भी डाउट मेरे मन में चल रहा था वो आपने दूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग है। आज मैं लुधियाना मंदिर गई थी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो वहाँ पे भी ढेर सारी ब्लेसिंग दी। आज जब हम बाहर निकले तो हमें ब्रेसलेट ब्लेसिंग दिया, तो शुक्राना इसके लिए। इतने प्यारे मतलब शब्द सुनाए आपने। हमने 1.5 घंटा वहाँ पे बैठे लंगर प्रसाद किया, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी खुशी के दरवाजे खुल गए हैं, और जितने जो भी तेरे अर्चन है, जो भी तेरे रास्ते बंद थे, अब सब सारे खुल गए हैं, तेरी खुशी का आगमन होने वाला है। सो शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बस मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, आगे मेरे को भूल गया है। ये सत्संग तो रोज़ होते हैं, मिनट मिनट में गुरु जी दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, हर वक्त अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का तो नहीं कहूंगी, रात्रि का शुक्राना सत्संग है, और मुझे बहुत देर हो गई है, इसका मुझे खेद है। जैसे गुरु जी की मर्जी। मैं आज गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और जो नींद जैसे मेरी उड़ सी गई थी, मुझे नहीं पता क्या था, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा था, और मेरे फेस पे इतने दाने आ गए थे कि मैं अजीब सा बहुत ही खराब फील करती। बाल भी अजीब से हो गए थे। मंगलवार के दिन मैं अपने बाल नहीं धोती, पर मजबूरी थी तो धोए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरा सब चेहरा वगैरह सब खराब सा लग रहा है। और फिर गुरु जी ने जो थे मुझसे बहुत सारे मैंने मेडिटेशंस की, हीलिंग्स की, और सोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत कोशिश की, और गुरु जी ने बहुत तरीके से ब्लेस किया। शाम को गुरु जी ने सत्संग भी करवाया, उससे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमें जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरु जी हमारे अंग संग बने हुए हैं। गुरु जी से अरदास की थी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या तत्व हमारे घर में ना प्रवेश कर सके, तो गुरु जी हमें बचा रहे हैं।
और हमारी मंशा किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे को अपनी बाउंड्री सेट करने का अधिकार है, क्योंकि हमारे जो भी पर्पस है लाइफ के, हर एक के पास टाइम लिमिटेड होता है, उसको अपने पर्पस अचीव करने होते हैं और एनर्जी उतनी ही हर एक के बॉडी में, और वो हर एक को लिए खुश नहीं कर सकता। तो जो अपनी प्रायोरिटीज होती हैं वो करना जो है हमारा ज़रूरी है। मेरे अभी कुछ टारगेट्स हैं जो मुझे किसी भी तरीके से अचीव करने हैं, और गुरुजी ही सारे काम बनवाएंगे। गुरुजी ने आज बहुत कुछ लाइन भी कर दिया, उसके बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरी सिस्टर भी आई थी और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आज फ्लावर्स भी मिले, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा बेटा बहुत खुश था और पॉजिटिव था, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सासू से भी मेरी बात हो पाई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, इसलिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता क्या क्या होगा आगे आगे, क्या गुरुजी की मर्जी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं दिसंबर में उनके पास जाकर के रुकूँ और मेरे हस्बैंड अंकल भी साथ में जाएं। ये गुरुजी की मर्जी पे ही निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ भी अपनी कुल देवी के मंदिर में जाने की मेरी इच्छा होती है। तो ये जब गुरुजी करेंगे तभी संभव हो पाएगा। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ, घर में भी सब फैला हुआ है और उसको ठीक करना है, वो ज़रूरी है। तो वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, गुरुजी ने वो सब कम करवाया, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आगे भी मुझे बहुत सारी चीज़ों को लाइन अप करना है और मैं करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सारी चीज़ें घर में बड़े बड़े खराब हो रही हैं, और जो जब कोई तांत्रिक क्रिया घर में करके जाता है या इस टाइप की कुछ हुआ है, वो तो मुझे दिख रहा है, तो उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में आने लगती हैं। और हमारे घर में भी कुछ बीमारियां इस टाइप की चीज़ें अगर आती हैं तो हमें बचा रहे हैं गुरुजी, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे को, मेरे बेटे को, मेरे घर में मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करें, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी बात हो गई, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी उनको जो है सही मार्ग दिखाए और सही बात पर ही उनको रखें, कभी वो भटके ना, तो गुरुजी ही उनको देख सकते हैं। गुरुजी जानते हैं कि मैंने आज तक अपने जीवन में उनसे ज़्यादा किसी को नहीं माना है। वो मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनसे दिल से प्यार करती हूँ, और इस बात में मैं बिल्कुल भी, चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी कुछ भी होता है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है, मुझे ऐसा महसूस होता है। उनका दिल का जो है उसमें एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि बहुत नाजुक है, पर ऊपर से जो है बहुत सारी परतें लगी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको मेरी शायद नहीं पसंद आती होंगी, शुक्राना करना, गुरुजी से जुड़ना, लेकिन फिर भी जो है मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ। गुरुजी जानते हैं कि मैं जो हूँ, गुरुजी को जिस तरीके से गुरुजी मेरी इतनी मदद करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाते हैं, वो गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी पे जो विश्वास है वो मेरा अडिग है, क्योंकि अगर सब कुछ भी खत्म हो जाएगा तो मुझे पता है वो मुझे जीरो से भी फिर से स्टार्ट करा के फिर से पार लगा देंगे। इतना पावर है गुरुजी के अंदर। गलती होती है, हमसे माड़े कर्म होते हैं, हम निंदा चुगली पर आ जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे साथ फिर से कुछ गलत हुआ होता है और हमें संदेश में भी आ जाता है कि इस टाइप का कुछ हुआ है, तो हमें बहुत हताशा होती है। उस समय जो है हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और कोई भी हमारे साथ में इस टाइप की क्रिया कर रहा है तो हमारे शरीर में जो है वो अनुभूति हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है। तो हम उस समय गुरुजी को सरेंडर ही कर सकते हैं, और जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं वो हम करते हैं और वहाँ से हम बच जाते हैं। तो हम वही कोशिश कर रही हूँ। ये जो प्रोग्राम था आज मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे से बस की बात नहीं थी। मेरे को बहुत तेज़ नींद आई और मैं बहुत शाम के समय सो गई, जो कि मैं कभी भी अधूरी संध्या नहीं सोती हूँ। तो दिया विया जला के मैं शाम को ही सो गई और फिर बहुत रात तक सोती रही। और उसके बाद जो है गुरुजी ने मुझसे सत्संग भी करवाया, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की मर्जी के बिना सत्संग नहीं हो सकता है। गुरुजी हमारे सारे काम बनवाते हैं। गुरुजी हमें कैसे बड़े मंदिर बुलाएंगे ये गुरुजी जानते हैं, और ज़रूर बनवाएंगे। और मुझे पूरा पता है, मेरे घर को ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ हमारे घर में जो है हेल्थ की, वेल्थ की, और जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग जो हैं रॉन्ग रास्ते पे चले जाते हैं, कई बार सही काम नहीं करते, गुरुजी की सुनते नहीं, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हमें जो है प्योर चीज़ से काम करना है, किसी को जज नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, पर अपने जो काम है वो ज़रूर करने हैं। अपना जो हमारा लक्ष्य है वहाँ पे हमें पहुँचना है, क्योंकि जो समय है वो बहुत लिमिटेड है। जो समय चला गया वो समय वापस नहीं आएगा, और हम सब कुछ एक साथ नहीं अचीव कर सकते। अब तो बुढ़ापे के कगार पे हम खड़े हुए हैं, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। दुनिया में जिसने भी आपको रोका, जो भी किया, वो सब आपके कर्मों के कारण ही होता है, और जो कुछ भी हुआ वो तभी हुआ। लेकिन अगर गुरुजी को लगता है कि नहीं, एक समय आएगा कि हमारे सारे मार्ग खुल जाएंगे और हम अपनी जो भी खोई हुई मंजिल है वो सब पा जाएंगे, तो वो ज़रूर होगा। अगर गुरुजी ने कोई चीज़ प्रॉमिस की है तो वो गलत हो ही नहीं सकती। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास करना है, पूरा सरेंडर करना है। बस हम अपने काम सही रखें, उसके लिए अपनी हेल्थ का
सबसे बड़ी चीज़ है हम अपना हेल्थ का ध्यान रखें, सुबह टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं और अपने जो भी काम है रूटीन के साथ में है, भले आपका योगा है, भले आपका वॉक है, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए वो ज़रूर करें। और जो भी है अपने बच्चे को देखना, वो सब उसके प्रति जो भी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत प्यार से अच्छे से कर पाएँ। बस यही गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, कोई भी गलती से कभी भी कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि किसी का मन दुखे। और गुरु जी सत्संग एक बड़े रूप में करवाएँगे तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कुछ और सेलिब्रेशन कराएँगे उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कराएँगे गुरु जी ज़रूर कराएँगे। मैं गुरु जी को कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो भी आगे हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो कुछ भी गुरु जी ने हमसे देकर हमसे ले लिया है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आगे देंगे उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गुरु जी को सब दिख रहा है। ये प्लानिंग भी गुरु जी की थी, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। गुरु जी ने इतना यात्रा ब्लेस की और सब कुछ इतना आराम से कर दिया, ये तो गुरु जी ही करवा सकते थे। और अभी भी सब कुछ गुरु जी ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग गुरु जी को समझ सकते हैं वो ही गुरु जी से जुड़ते हैं। आज गुरु जी ने चाय प्रसाद भी बनवा दिया, शाम को कड़ा प्रसाद भी बनवा दिया, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे को जो है पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स दें, वो इतना अच्छे से सब कुछ कर पाए, उसका समय जो है वो व्यर्थ ना हो, कोई उसको पे कोई भी टाइप की क्रिया ना कर पाए, और उसको प्रोटेक्टेड शील्ड में रखे, वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और सारे काम उसके बने, बहुत सक्सेस हासिल करे जैसा गुरु जी उसको बोलते हैं। वो मेरा बेटा है तो मुझे पूरी विश्वास है कि गुरु जी उसको देखेंगे और मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मेरा पिताजी को भी वो हेल्प कर रहे हैं और ब्लेस करें, उसके गुरु जी का अंतम दम शुक्राना। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अचानक से मेरे मसूड़े में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा था और गुरु जी ने उसको बहुत कम कर दिया है, 10% रह गया है, लेकिन गुरु जी इसको पूरी तरीके से ठीक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उसी के लिए मैं जो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और मेरे कान के नीचे भी कुछ अजीब सा हो रहा था, वो भी गुरु जी ने ठीक कर दिया, उसको गुरु जी का अंतम दम शुक्राना। और एक कान में कोई गांठ भी आई हुई है तो वो भी गुरु जी ठीक कर देंगे। अभी मेरे को फील हो रहा है कि वो भी जो है 10% ही रह गई है, उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। चंदन जो प्रसाद है उसमें बहुत मिरेकल्स हैं, और जो भी है जल प्रसाद में भी बहुत मिरेकल्स हैं, और जो इन चीज़ों को समझते हैं वो ही जानते हैं कि कितना मिरेकल्स गुरु जी हमारी लाइफ में करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।